This video is for informational and educational purpose only. We do not guarantee any. आपने कभी थर्ड पार्टी ऐप से लोन लिया होगा या आप लोन लेने का सोच रहे हो, क्योंकि एड्स बहुत ज़्यादा चलते हैं और एड्स देख के हम उस ऐप से पैसे ले लेते हैं। मैंने भी लिया था। जैसे कि सिंपल एक ऐप है, सिंपल ऐप के थ्रू मैंने कुछ पैसे लिए थे। ज़्यादा पैसे नहीं आए थे, सिर्फ 2000 के आसपास आए थे। दूसरा ऐप है लेज़ी पे। लेज़ी पे से भी मैंने पैसे लिए थे, उसमें भी 2-3 हज़ार रुपये आए थे। उन पैसों को मैं यूपीआई में भी ट्रांसफ़र कर सकता था, कहीं और भी ट्रांसफ़र करना है उससे भी कर सकता था। अभी जब मेरे अकाउंट पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो मुझे एक मैसेज आया, एक अपडेट आया है कि जो लैंडमार्क लगी है वो एक लेज़ी पे ऐप की थ्रू से लगी है। यानी कि अगर आप अर्निंग ऐप से पैसे लेते हो उस पर भी लैंडमार्क लग जाती है, ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन अगर हम किसी लोन ऐप से लोन लेते हैं तो क्या उससे भी लिंक लग रही है? तो आज के इस वीडियो में आपको मैं पूरा समझा देता हूँ कि क्या मैटर है और क्या हमें लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ हम अपना पैन कार्ड या फिर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर डालो तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें फुल केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कलर प्रेडिक्शन ऐप है, उनमें तो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालो, साइन अप करो, गेम खेलो और पैसे अगर वहाँ पे विन कर जाते हैं तो फिर अपना बैंक अकाउंट ऐड करो और वहाँ से फिर विड्रॉल करो। ये एक मतलब इसमें मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम किसी ऐप से लोन लेते हैं, मान लीजिए लेज़ी पे ऐप की बात करते हैं, क्योंकि इस ऐप से मैंने पैसे लिए हुए हैं। इस ऐप की बात करते, इसमें हमें अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है, ईमेल आईडी देना पड़ता है, इसके सिवा पैन कार्ड, आधार कार्ड ये देना पड़ता है, सेल्फी देनी पड़ती है और इसके सिवा हम अपना कैमरा, अपने कॉन्टेक्ट्स, गैलरी इन सब की परमिशन उन ऐप को देते हैं। उस कंपनी के पास हमारा जितना भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो चला जाता है। हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, हमारा बैंक अकाउंट, ये सारी डिटेल्स उनके पास चली जाती है। मान लीजिए आप अगर आपका सिविल अच्छा है और आपको लोन मिल जाता है उस ऐप के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा, तो ज़्यादा नहीं 2000 रुपये या 3000 रुपये तक आपको मिल जाता है। वो जब आप अपने अकाउंट में लेते हो, जैसे आप पैसे आपके पास आ जाते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है तभी आप वो पैसे ले रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आपके पास आ गए तो आपने ऐसे रखने के लिए ले लिए। आपके पास जैसे ही वो पैसे आ गए आप किसी को ट्रांसफ़र करते हो या फिर कहीं पे खर्च कर देते हो। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है। ऐप जो है पैसे भी दे देता है, लेकिन उसके 8 दिन के बाद या 15 दिन के बाद हमारे अकाउंट पे लीन मार्क लग जाता है। उतने ही पैसे का, ज़्यादा नहीं लग जाता है, उतने ही पैसे का। क्योंकि मुझे क्या लगता था कि मैं मल्टीपल्स ऐप से अर्निंग करता था और विड्रॉल भी करता था, क्योंकि 2022-23 में ये बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ट्रेंडिंग में था। बहुत सारे ऐप्स आ रहे थे, नए नए ऐप आते थे जिसको हम यूज़ भी करते थे, गेम भी खेलते थे, वैसे विड्रॉल भी करते थे। तो मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे जो बैंक अकाउंट में लैंडमार्क लगा हुआ है वो इसी किसी अर्निंग ऐप से लगा होगा, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। अभी आपको बता दूं तो मेरे अकाउंट पर, एक अकाउंट पर टोटल 3 लैंडमार्क है और दूसरा जो अकाउंट है उसमें 2 लैंडमार्क है। टोटल 2 अकाउंट को मिला के मेरे पास 5 लैंडमार्क पड़ी हुई है। अभी एक नया अपडेट ये आया है कि जो लेज़ी पे ऐप है उससे मैंने पैसे लिए थे और उस पैसों को मैंने बहुत टाइम तक नहीं दिया था। यानी कि मैंने उस ऐप को फिर डिलीट कर दिया था और वो जो पैसे हैं वो मेरे बैंक जो उस अकाउंट में लेज़ी पे में वैसे ही पड़े थे। और फिर ऐसा कुछ जो शॉपिंग ऐप रहे थे ना, बहुत सारे शॉपिंग ऐप रहे थे, वेबसाइट रही थी, उसके माध्यम से मैंने क्या किया मुझे समझ में भी नहीं यार, वहाँ से मैंने पेमेंट कर दिया था लेज़ी पे, क्योंकि एक पे लेटर ऐप है। जैसे मैंने पेमेंट किया और मैं भूल गया था, तो कुछ उसका जो ड्यू डेट था वो भी निकल गया, कुछ टाइम निकल गया। तो वो लोग ने क्या किया, मेरे उस अमाउंट पे डिस्प्यूट अमाउंट कर दिया। ठीक है, डिस्प्यूट मतलब कि गलती से वो पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, ऐसा उन्होंने कर दिया। तो साइबर सेल वालों ने उस पर एक लैंडमार्क लगा दिए। अभी होता क्या है कि मुझे साइबर सेल जाके उसको हटाना पड़ेगा। और ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई है कि अर्निंग ऐप से हम पैसे ले लेते थे, ये बात समझ में आती है कि हो सकता है किसी ने कोई पैसा फ्रॉड किया और उस वजह से उस ऐप में डाला और वहाँ से हमने विड्रॉल किया तो हमारे अकाउंट में लैंडमार्क लग गई। लेकिन ये जो लोन ऐप है ये भी आपके ऊपर ऐसा काम कर सकते हैं, आपको
लैंडमार्क लगा सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहना यही था कि आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो, लोन ऐप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे ये बात ज़रूर ध्यान रखना, अपना कॉन्टैक्ट का बिल्कुल भी अलाउ मत करना, परमिशन मत देना, कैमरा परमिशन मत देना, गैलरी परमिशन मत देना। वैसे तो वो ऐप मांगेगा ही मांगेगा, उसके सिवा आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे। अगर कभी मान लो आप लोन लेते हो और उसको नहीं चुका पाते हो, तो उनके पास अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट रहती है, यानी कि अपने मोबाइल में कितने लोगों का कॉन्टैक्ट है वो सारा लिस्ट रहता है। और वो क्या करते हैं, हर एक को फिर फ़ोन करते हैं, ठीक है। हर एक अपने जो पहचान में है, जो भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उसको फ़ोन कर करके परेशान करते हैं कि इन्होंने अपने पैसे लिए थे, आपके दोस्त से जो भी है, इनको बोलो कि आप पैसे पे करो, ठीक है। तो क्या है कि कंपनी को सिर्फ हमारा रिलेशन रहता है, लेकिन वो बेवजह हमारा जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनको भी परेशान करते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। शायद ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी एड्स देख रहे हो पर्सनल लोन वाला ऐप का, तो बिल्कुल उस पर ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा करके ऐप से फ्रॉड ही हो रहा है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।